क्या सबसे खतरनाक आतंकी संगठन में से एक आईएसआईएस को नया मुखिया मिल गया है? इसे लेकर हर तरफ चर्चा भी हो रही है। लेकिन खबर है कि कभी लंदन में भाषण देने वाला एक प्रचारक जो कुछ साल पहले तक ब्रिटेन की मस्जिदों में घूमता था, आज उसे आईएसआईएस का नया मुखिया माना जा रहा है। जी हाँ, उसका नाम है अब्दुल कादिर मोमीन, जिसकी लंबी नारंगी दाढ़ी उसकी पहचान बन चुकी है। अब सोमालिया की पहाड़ियों और गुफाओं से एक वैश्विक नेटवर्क वो चला रहा है और कई अमेरिकी हमलों से भी बच निकलने में कामयाब रहा है। आईएसआईएस का फाउंडर और पहला लीडर अबू अल बकर बगदादी था। सोमालिया की सेना और अमेरिकी फोर्सेस पिछले कई महीनों से मोमीन की तलाश में है। पिछले हफ्ते एक पकड़े गए आईएसआईएस जिहादी ने उसकी लोकेशन बताई तो अमेरिकी जेट्स ने पोर्टलैंड की पहाड़ियों में बने भारी भरकम किलेबंद गुफाओं पर मिसाइलें दागी। हमले के बाद सैनिकों को कई जले हुए शव मिले, लेकिन मोमीन का शव नहीं मिला। कौन है अब्दुल कादिर मोमीन? 1950 के दशक में पुर्टलैंड में जन्मा मोमीन पहले सोमालिया के गृह युद्ध से बचकर यूरोप पहुंचा। कुछ साल बाद वो लंदन की ग्रीनविच मस्जिद में प्रचारक बन गया। ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक वह उन दिनों लंदन के मफरीश यानी पूर्वी अफ्रीका के युवाओं के कैफे में घूमता और युवाओं को चरमपंथ के लिए भर्ती करता था। इसी दौरान उसका संपर्क ब्रिटेन के दो कुख्यात आतंकियों से भी हुआ, जिहादी जॉन, जिसने 2013 में ब्रिटिश सैनिक ली रिग्बी की हत्या की। दोनों बाद में सोमालिया जाकर उग्रवादी संगठनों में शामिल होने की असफल कोशिश कर चुके थे। स्वीडन और ब्रिटेन से भागकर बना आतंकी। मोमीन पहले स्वीडन में बसा, फिर 2000 के दशक की शुरुआत में यूके लौटा और लेस्टर की कुवा मस्जिद में प्रचीर बन गया। लेकिन यहाँ भी उसकी कट्टरपंथी विचारधारा से लोग परेशान हो गए थे। दबाव बढ़ने पर 2010 में वह फिर सोमालिया भाग गया, जहां उसने पहले अल शबाब में शामिल होकर अल कायदा को निष्ठा दी। इसके बाद 2015 में उसने उसी संगठन को छोड़कर आईएसआईएस में शामिल होने का ऑडियो मैसेज जारी कर दिया। सोमालिया की पहाड़ियों में बना आईएसआईएस का नया अड्डा। सीरिया इराक में आईएसआईएस की हार के बाद उसके कई नेता और लड़ाके पूर्वी अफ्रीका जाकर छिप गए। राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर मोमीन ने पोर्टलैंड की कॉल मिस्कर्ट पहाड़ियों में नया बेस खड़ा किया। जब वह आईएसआईएस में आया ही था, उसके पास सिर्फ 30 लड़ाके थे। 2024 के अंत तक यह संख्या बढ़कर 1200 हो गई। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि मोमीन की है ईस्ट अफ्रीका ब्रांच अब आईएसआईएस का ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर बन चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोमीन की यूनिट ने दुनिया भर में कई हमलों को फंड किया। इन्हीं में से 2021 में काबुल एयरपोर्ट के बाहर तो फिदायन धमाके भी शामिल बताए जाते हैं, जिनमें 169 अफगान और 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। लेकिन जिस तरीके से मोमीन का नाम आगे आ रहा है, उससे माना जा रहा है कि आईएसआईएस को फिर से एक नया बंदा ऑपरेट कर रहा है, जो बड़े बड़े हमलों और बड़े बड़े संगठनों में शामिल रह भी चुका है।